हेलो हेलो हेलो। ऑल गुड, ऑल क्लियर है बच्चा लोग? अगर सब चीज क्लियर है, कोई भी अगर इशू नहीं है ऑडियो वीडियो का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए ठीक है, सारा चीज क्लियर है। हम यहाँ देख रहे हैं कि सारा चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। तो हेलो बच्चावाड़ी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है मिराज नदीम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई, ये पहले हमको बताइए। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? आप लोग पढ़ रहे हैं कि बस मजाक मस्ती कर रहे हैं? तो बताया जाए तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सारा चीज क्लियर है, ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको शुरू किया जाए, इस कार्यक्रम को। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं पढ़ाई के रिलेटेड, ठीक है? तो चलिए, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता था कि हम लोगों का JNVST क्लास 9 के लिए जो क्लासेस था वो रन हो रहा था अच्छे तरीके से, और सब जितने भी चैप्टर्स थे उसको हम लोग कंप्लीट करते जा रहे थे एक एक करके। और ये जो हमारे चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। देखने नहीं वाले हैं बल्कि इसको पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हर चैप्टर को 3 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, क्लास 8 का मतलब बोले तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए। तो इसका भी वही 3 लेक्चर जाने वाला है और ये हमारा पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और जितना हो सके उतना टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो शुरू किया जाए इस शानदार से लेक्चर को। और अभी तक जितने जो भी बच्चे अगर नहीं जुड़े हैं एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म से, तो वो जल्द ही जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शानदार शानदार चीज आने वाला है और चल भी रहा है बहुत शानदार सब चीज, ठीक है? और वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपको आना है कि हमको एक भी पैसा नहीं देना है और हमको पढ़ना है, ठीक है, और हमको अपना सिलेक्शन लेना है, अगर ये आपके अंदर अगर ख्याल है, ये चीज अगर आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए एकमात्र चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन प्लस। वहां जाएं, वहां जाके अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। यूट्यूब पे है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए इस चीज को। चलिए, कोई चीज का इशू नहीं है, सब चीज एकदम परफेक्ट है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। चलो चलो, चला जाए चला जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये क्या है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो इस चैप्टर का नाम है, इससे आज हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका अंडरस्टैंड करेंगे चैप्टर के नाम से कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को देखेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है? उसको देखेंगे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा गोल क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यानी क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको आज हम लोग डिटेल करेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है? उसको देखेंगे। उसके बाद क्या है भाई, हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटाट क्या होता है? जैसे कि आप सभी घर में रहते हैं, ठीक है? अपने घर में रहते हैं, ठीक है? जैसे कि लायन है, वो अपने कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। जैसे बर्ड्स है, चिड़िया है, वो अपने घोंसले में रहता है, ठीक है, नेस्ट में। तो इसी तरीके से जितना भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कहीं ना कहीं रहता है। हम लोग जो है कहाँ रहते हैं भाई? हम लोग, जाहिर सी बात है, हम लोग अपने घर में रहते हैं, ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जहां हम लोग रहते हैं उस ऑर्गेनिज्म का, उसका क्या होता है? वो हैबिटाट होता है, जहां वो रहता है, ठीक है? तो उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है? हैबिटाट क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझेंगे कि कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसको देखेंगे। तो किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट किया जाए। क्या है भाई? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, इसको देखेंगे। क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जैसे कि अभी हम लोग
क्या कवर किए, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसमें हम लोग देखे कि बहुत बार जिक्र हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपको बताया जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे नेकेड आई से नहीं देख पाता है, ठीक है। यानी जो हमारी ये नंगी आंखें हैं इससे हम लोग नहीं देख सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो भाई क्या चीज चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए? तो इसका हमने आपको बताया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। तो जिन भी बच्चों को अगर पता है तो सबसे पहले वो कमेंट करिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको क्या चीज करना पड़ता है, क्या चीज करना पड़ता है, किस इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेना पड़ता है, बताओ। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है भाई? अब माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक पावरफुल डिवाइस है, ठीक है, एक यंत्र है, बोले तो एक यंत्र है जिससे हम लोग क्या करते हैं, छोटा से छोटा चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी एक बहुत अच्छा अच्छा फोन भी आया है जिसको आप जूम करिएगा तो चांद देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका भी बाप है वो माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आप और भी ज्यादा उसको क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है। छोटा से छोटा, जैसे कि ये हाथ है, अगर इसको आप जूम करेगा तो यहाँ आपको गंदगी दिखाई देगा क्योंकि आपने तो अभी अपना हाथ धोया नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली उसी प्रकार से अगर हमको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है, माइक्रो मतलब होता है छोटा छोटा, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, ठीक है। तो हम छोटे छोटे जीवाणु जीव जंतु को देखने के लिए जिस यंत्र का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहां तक अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकता है वो भाई। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी तो कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। अब बताना स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्या लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप एंड साइज। क्या है भाई, शेप एंड साइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, वेरी करता है शेप एंड साइज में। हम लोग ये बात जानते हैं, कैसे जानते हैं भाई हम लोग ये बात, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज भाई वेरी करता है, और उसके कारण से उसके जो सेल है वो उस पे वो वैरी नहीं करेगा, इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तो उसका सेल भी वैरी करेगा, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है, तो वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर बिग, ठीक है, बिग लाइक अ वेल, ठीक है, एंड सम ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल लाइक अ एंट, ठीक है। बोले तो एंट क्या है, एंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि वेल हो गए, ठीक है। वेल फिश किसी ने देखा है, बताओ? नहीं देखा है, ठीक है। वेल हो गया, फिर एंट हो गया, यानी बोले तो चींटी। मतलब बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म आर सो टाइनी दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, यानी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसको, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं कि जो हम लोग देख सकते हैं भाई, जैसे कि वेल हो गया, जिराफ हो गया, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि छोटे हैं, जैसे कि एंट हो गए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं, उतना छोटा नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, हद से ज्यादा छोटे, जिसको हम लोग अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बोले तो नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे भाई, ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो, क्या है, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसी ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स ही बोलेंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स बोलेंगे, ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है यहाँ पे, एंटोन वैन लुवेनहोक, क्या है, हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, was the first scientist to observe microorganism, plant and other organism including
बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोला यहाँ पे कि एक साइंटिस्ट थे ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई, एंटोन वैन ल्यूवेनहोक। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया था, पहली बार क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना स्टार्ट किया। तो उसने क्या क्या देखा था भाई, उसने देखा था क्या, प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, प्लांट्स को भी किया था और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किया था। प्लांट्स हो गया एंड अदर ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया को उसने देखा था। ठीक है, इन सबको देखने मतलब देखना स्टार्ट किया उसने। ठीक है, कि क्या होता है भाई, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। तो जब उसने सबको ऐसी तरीके से देखना स्टार्ट किया तो उसके अंदर उसको बहुत बड़ा बड़ा दुनिया दिखाई दिया। शुरू में उसको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना डेवलप नहीं था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इन्वेंशन होने के बाद क्या क्या और बहुत ही ज्यादा हम लोग गहराई में देखने लगे। ठीक है, तो उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है क्योंकि वो 11th का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए यहां स्टार्ट करते हैं। आगे आगे क्या बोल रहा है आगे है जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग माइक्रोस्कोप में देखें तो उसको हमको देखने के लिए क्या चीज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप, वही जी यहां लिखा हुआ है, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। मतलब हमको देखने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा भाई, माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक यहाँ पे दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दो टर्म आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन कभी भी बन के आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए आप लोग। नोट्स जहां बना रहे हैं वहां पे इस तरीके से स्टार लगा लीजिए दोनों पॉइंट को। क्या बोल रहा है भाई ये दो पॉइंट, द साइंटिस्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई, माइक्रोबायोलॉजी। क्या समझे, जो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करता है, डील करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब स्टडी करते हैं, मतलब क्या लिखा हुआ है, द साइंटिस्ट विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फिर क्या है, द साइंटिस्ट हु स्टडीज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। यानी जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए समझ गए, आगे चलते हैं आगे क्या है, हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां कहां देखने को मिलता है। आप लोगों को मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, यानी बहुत ही ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं कि वो कहां कहां रहेंगे, बताइए कहां कहां आपको देखने को मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटाट का मतलब क्या होता है, हैबिटाट का मतलब होता है रहने की जगह, जहां आप रहते हैं। आप कहां रहते हैं, अब बच्चे लोग कमेंट करेंगे हम तो कहीं भी रह लेते हैं सर, जहां जगह मिला वहां रह गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप लोगों का भी कोई एक फिक्स जगह है, जैसे कि आप अपने मम्मी पापा के घर में रहते हैं। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, हैबिटाट हो गया। लायन हो गया, वो जंगल में रहता है तो वो उसका हैबिटाट हो गया। तो ये सब क्या हैबिटाट है, जहां पे वो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका हैबिटाट बोलते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसका हम लोग क्या बोलेंगे, हैबिटाट बोलेंगे। चलिए क्या है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर इन एयर। ठीक है, कहां देखने को मिलेगा आपको, एयर में देखने को मिलेगा, वाटर में देखने को मिलेगा, सॉइल में देखने को मिलेगा, डेजर्ट में, और मेयरली लैंड इनसाइड द वाटर बॉडीज, क्या है, वाटर बॉडीज के अंदर, एंड इवन इन पोलर रीजन। क्या समझे इससे, यहां पे बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपको हर जगह देखने मिलेगा। ठीक है, यानी दुनिया का जो जगह मतलब जहां भी आप देखेंगे वहां पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, जैसे कि पानी के अंदर, ठीक है, डेजर्ट में, वाटर में, हत्ता कि आपके इनसाइड बॉडी यानी बॉडीज के अंदर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, और पोलर रीजन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं। अगर हाई टेम्परेचर भी है तो वहां भी सरवाइव करेंगे, अगर कोई लो टेम्परेचर है, -डिग्री है, तो वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या समझे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुनिया में
जहां आप देखें वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। अगर ये हाथ अगर आपको आगे करके दिखाएं तो इस पे भी अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं, बैक्टीरियाज है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप खाना खाएंगे तो अपना हाथ धो के खाएंगे, यानी अपना हाथ अच्छे तरीके से साफ करके खाएंगे। क्यों भाई, अगर वो चीज अगर हम लोग खा लेते हैं तो इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे फूड्स में घुल मिल जाएंगे, और जब उसको हम लोग ईट करेंगे तो हमारे अंदर पेट के अंदर चल जाएंगे। अब पेट के अंदर गए तो वो क्या करेंगे, डिजीज को काउज करेंगे, ठीक है, डिजीज काउज करेंगे और उसके कारण हम लोग हो जाएंगे बीमार, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप खाना खाएं तो अपने हाथ को अच्छे तरीके से धो लें, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 के समय आप ले लीजिए, जब कोविड-19 आया था तो क्या बोला जाता था कि अपने हाथ को सैनिटाइज करके रखें, ठीक है, आप अच्छे तरीके से मास्क लगा के रखें। क्यों बोला जाता था, इसलिए बोला जाता था क्योंकि तभी एक वायरस था, ठीक है, कोरोना वायरस, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। तो वो वायरस से बचने के लिए हर बार क्या करते थे हम लोग, सैनिटाइज करते थे अपने हैंड्स को कि हमारे हाथ पे वो वायरस नहीं चिपक जाए। वायरस का एक बहुत अच्छा खास बात ये है, मतलब बोले तो खूबी है वायरस का, कि अगर वो ऐसे कहीं एयर में पड़ा हुआ है रैंडमली, अगर एयर में पड़ा हुआ है तो वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। अगर वो एयर में है तो नॉन लिविंग है, अगर किसी लिविंग बॉडी के अंदर है तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो लिविंग हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस आ जाता है तो वो लिविंग हो जाता है, और उसके बाहर अगर कहीं पड़ा रहता है नॉन लिविंग सब्सटेंस पे तो वो क्या है, नॉन लिविंग कहलाता है उस समय, ठीक है। उसका डुअल नेचर होता है, जैसे कि आप लोग अभी भी नहीं समझे होंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं इस पेन के टिप पे अगर कोई वायरस बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई वायरस बैठा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो ये क्या है, पूरा नॉन लिविंग है, वायरस क्या है, नॉन लिविंग है। जब इसको अगर हम टच कर लिए इस पेन को, ठीक है, तो ये वायरस हमारे हाथ में चल जाएगा, और हमारा हाथ क्या है, लिविंग है, तो हमारा हाथ मतलब लिविंग है तो क्या हो जाएगा, वायरस लिविंग हो जाएगा, ठीक है। इसका डुअल नेचर होता है, ठीक है। इस वायरस को लिविंग होने के लिए इसको क्या होता है, एक होस्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है, होस्ट का। होस्ट तो आप लोग जानते होंगे, वेनम मूवी देखे होंगे आप लोग, उसमें एक होस्ट का जरूरत पड़ता है, तो सिमिलरली उसको होस्ट का जरूरत पड़ता है लिविंग होने के लिए। चलिए, ये आगे का टॉपिक है, इसको और अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, बढ़िया तरीके से। एक बार देख लीजिए आप, तब तक हम पानी पी लेते हैं। आप लोग भी पानी पिया करिए, क्योंकि पानी नहीं पीजिएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है भाई, आगे लिखा हुआ है हमारा, आगे है दे आर प्रेजेंट, क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन एंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू। यानी जो बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। चलिए, आगे क्या है, आगे फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब एक्सट्रीम बहुत ही ज्यादा जो कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन बोले तो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर, ठीक है, एंड ड्राइनेस बाय फॉर्मिंग अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। क्या बोल रहा है ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हार्श कंडीशन में बोले तो वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर में कैसे सरवाइव कर जा रहा है। क्या रीजन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कवरिंग बना लेता है अपने ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिस्ट बोलते हैं। यानी वो एक अपने ऊपर कवरिंग बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सिस्ट क्या, व्हेन दे क्या लिखा हुआ है, व्हेन दे, यहां पे लिखा हुआ है व्हेन दे कंडीशन बिकम फेवरेबल दे कम आउट फ्रॉम देयर सिस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड गो थ्रू देयर लाइफ साइकिल। क्या समझे, यहां पे बोल रहा है कि जब कंडीशन नॉर्मल हो जाता है तो वो अपने सिस्ट से बाहर निकलते हैं, उसके बाद फिर वो अपना जैसे नॉर्मल लाइफ साइकिल चला रहे थे वापस पे उसी ट्रैक पे आ जाते हैं, यानी वापस से वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सारा वो फंक्शन करते हैं जिसका जो कि उस बैक्टीरिया या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन था, वो अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं,
ठीक है। तो क्या समझे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत ही हार्श कंडीशन, मतलब लो टेम्परेचर या फिर बोले तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि वो अपने चारों तरफ एक सिस्ट का लेयर डेवलप कर लेता है, जिसके वजह से उसको क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है। जब कंडीशन जो होता है नॉर्मल हो जाता है तो वापस वो सिस्ट से बाहर आता है और अपना काम को वापस करने लगता है। ठीक है, समझ गए आप लोग बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर एंड क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म may be unicellular such as bacteria and protozoa, they may be multicellular such as fungi। क्या समझे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब हमें आप लोग हमको बताएंगे कि मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है और यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है। चलो बताओ फटाफट, क्योंकि इसका मीनिंग हम अच्छे तरीके से बताए थे इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। बताओ बताओ बताओ, बच्चा लोग मैसेज करेंगे क्या सर, छोड़िए ना सर, क्या आप क्वेश्चन पूछने लगते हैं, पढ़ाइए आप। क्वेश्चन तो हम लोग याद करते नहीं है, आप जैसे पढ़ा के जाते हैं हम तुरंत भूल जाते हैं। क्या यही हाल है क्या? अगर ये हाल है तो फिर भाई आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप JNVST की सपना छोड़ दीजिए, आप एक पापा को बोलिए हमको एक बकरी ला के दे। चलिए, तो क्या बोला, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि मात्र एक सेल यानी सिंगल सेल से बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिल के बनता है, बोले तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल यानी मिलियंस ऑफ सेल उसके अंदर पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या था भाई, जैसे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। और मल्टी सेलुलर जैसे फंगी। चलिए, सम क्या है, सम कैन बी लीव अलोन, फॉर एग्जांपल अमीबा, वाइल अदर अकर इन ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी। क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सिंगल रहते हैं यानी अकेले। जैसे आप लोग जीवन में, आप लोग क्या है, अकेले हैं भाई, सिंगल है, कोई और दूसरा आदमी हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, मात्र हम अकेले हैं। हमको खाना बनाना है हम अकेले बनाएंगे, हमको खाना खाना है अकेले बना के खाएंगे, कोई दूसरा आदमी मतलब मेरे से मिलेगा नहीं। ठीक है, हम अकेले हैं। ठीक है, तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अकेले होते हैं भाई, वो सारा काम अपना खुद से करते हैं, किसी दूसरे का वो सहारा नहीं लेते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्रुपिंग बना के रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे लड़कियां जो होती हैं वो क्या करते हैं, ग्रुपिंग में रहती है, यानी अपनी एकदम सहेली को इकट्ठा कर लेगी और जहां जाएगी एकदम ग्रुप बना के, हाँ भाई आज यहाँ जाना है चलो सब चलो। और वहीं लड़के क्या होते हैं, अच्छा यहाँ जाना है ठीक है, तो आप नहीं भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले चल जाएंगे, यानी हम फाइन है, ठीक है हम जा सकते हैं अकेले। तो लड़के होते हैं बिंदास, वो अकेले जाते हैं, और वही लड़कियां जहां रहती हैं वो क्या करती है, एकदम ग्रुप, एकदम झुंड बना के रहती है। चलिए समझ गए। तो जैसे कि ग्रुप बना के रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी, ये दोनों क्या है, ग्रुपिंग में रहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, मे ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ तो हमारे बेनिफिशियल होते हैं, एज वी डिपेंड ऑन देम फॉर मेनी थिंग्स। ठीक है, कुछ थिंग के लिए हम उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। एंड क्या है, ऑन अदर हैंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल इन मेनी वेज। क्या समझे, यहां बोल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग ब्रेड खाते होंगे, सब लोग ब्रेड खाते होंगे, सभी लोग, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है जो ब्रेड नहीं खाते हैं भाई।
सब लोग ब्रेड खाते हैं, तो जो ब्रेड खाते हैं वो कैसे बनता है ठीक है। तो ब्रेड भी जब बनता है तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके प्रोसेस के बारे में हम लोग अभी आगे जानेंगे, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या करते हैं, बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बैक्टीरिया नहीं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर, जिसके वजह से क्या होता है, ब्रेड बनाया जाता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस आने वाले लेक्चर्स में है, तो उसको हम लोग वहां डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसके लिए पढ़ने के लिए थोड़ा आपको अच्छे तरीके से तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कितने तरीके के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कितने हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इस सब को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ये पहला लेक्चर है, तो इसमें हम लोग बेस बनाएंगे पहले क्या क्या होता है। मेनी ऑफ देम आर बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिशियल होता है कुछ, लेकिन कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं चलिए, इतना समझ गए आप सभी बच्चे, इतना समझ गए तो थम्स अप कर दीजिए आप लोग। चलिए, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो कितने तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई यहां दिया गया है कि 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों का सिलेबस में है, उसको देखेंगे। तो क्या है भाई, सबसे पहले है हमारा बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। ये जितने सारे चीज जो है इसका सबका हम लोग देखेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फंगी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ होता है क्या, उसको देखेंगे, ठीक है। एल्गी हो गया, वायरस हो गया, वायरस के बारे में तो चलो कुछ कुछ बता दिया आप लोगों को हमने शुरू में कि ये ऐसा बिहेव करता है कि अगर ये लिविंग पे जाएगा तो लिविंग होस्ट अगर रहेगा तो वो लिविंग बन जाएगा, नॉन लिविंग होस्ट रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। चलिए, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे क्या है, आगे है हमारा खत्म हो गया आज का जो हमारा टॉपिक था, इसको हमने क्या किया, खत्म कर लिया। और इसी तरीके से आप भी अपने गोल्स को कंप्लीट करिए। जैसे कि आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो क्या करते हैं, बस पढ़ने बैठ गए भाई, नहीं, ऐसे पढ़ने नहीं बैठना है आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन JNVST में हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना यह है कि आपको अपना गोल सेट करना है, ठीक है। गोल सेट करना है कि आज को, अगर आज का तारीख ये है तो आज हमको ये चीज कंप्लीट करना है। जैसे मैथ हो गया, ठीक है, उसके बाद साइंस हो गया, इन दोनों का जो चैप्टर आज सर कराए हैं उसको हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हमारा गोल सेट हो गया। अगर हम ये गोल सेट किए तो रात तक ये गोल मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। रात में कंप्लीट हो गया, देखिए भाई हाँ ये दोनों मैंने टास्क लिया था और इस दोनों को मैंने कंप्लीट कर दिया, तो वो सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चा ये सोचते हैं कि नहीं हमको सीरियसली को पढ़ाई को सीरियसली लेना है और हमको सीरियसली JNVST में पहुंचना है, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में पहुंचना है हमको, ठीक है, तो वो मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत से ही आपको सब चीज मिलेगा, बिना मेहनत किए भाई कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। आप मेहनत करिए अच्छे तरीके से ऐसा नहीं कि अब बहुत सारे बच्चे मेहनत करेंगे कि बस पढ़ रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको क्या पढ़ रहे हैं उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, लेकिन वो नहीं करना है, ठीक है। मेहनत करना है, आपको स्मार्टली वर्क करना है, स्मार्टली मेहनत करना है, जितना चीज पढ़ाए हैं उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उस पर क्वेश्चन लगाना है, बस इतना काम करिएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। बस अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है, आपको भी इसी तरीके से पढ़ाई करना है, सिमिलरली जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आपको पढ़ा दिए पूरा सारा टॉपिक, उसके बाद उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको करना है, ठीक है, वो खोज के करना है, वो आपका वर्क हो गया, क्योंकि इतना मेहनत आपको करना होगा। मेहनत का मतलब आपको पता है, मेहनत का मतलब क्या है, आपको क्या कुदाल पारना है जाके, नहीं, वो नहीं करना। मेहनत का मतलब आपको पढ़ा दिया हमने, उसके बाद उस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन आप ढूंढिए, अपने से ढूंढिए, उस क्वेश्चन को ढूंढने के बाद खुद से करिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कुछ टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया, उसके बेसिस पे ये सब क्वेश्चन है, चलिए आप लोग आंसर करिए इस सब का। जैसे कि पहला हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से। अभी हम थोड़ा देर पहले एकदम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको देखने के लिए किस चीज का, कौन सा ऐसा यंत्र है। जैसे कि था ना एक बाहुबली मूवी था, उसमें जो बुढ़ा रहता है, ठीक है, क्या नाम था उसका, वो देखता है ऐसे
वो माइक्रोस्कोप नहीं रहता है, लेकिन वो एक दूरबीन रहता है, तो ऐसे देखता है भाई, दूर तक वो देख लेता है, ठीक है, कि हाँ किसी का तो सर आ रहा है वो लेके, जो क्या नाम था हम भूल गए, ठीक है, उसका सर लेके आ रहा है, तो उसी तरीके से वो जूम करके देख रहा था। उसी तरीके माइक्रोस्कोप होता है, एक यंत्र होता है जो क्या कहता है बहुत ही ज्यादा जूम कर देता है, ठीक है, हद से ज्यादा, जो कि हमारे छोटा छोटा पार्टिकल्स दिख जाता है, हाथ का छोटा छोटा चीज दिखने लगता है, हमको सेल दिखने लगता है। तो बताइए क्या वो टेलीस्कोप था भाई? क्या वो टेलीस्कोप था? ठीक है, क्या वो टेलीस्कोप था, या फिर क्या वो माइक्रोस्कोप था, या फिर क्या है क्या है बाइनोसेलुलस, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या है बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है माइक्रोस्कोप। क्या था वो डिवाइस? माइक्रोस्कोप है। चलिए आगे क्या है? द साइंटिस्ट दैट डील विद द क्या है विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? तो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या बोला है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डील करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखो यहां बताया था मैंने, और ये क्वेश्चन आया, ठीक है, देखो यहां मैंने मार्क भी कराया था ये दोनों चीज, कि ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दोनों चीज को आपको मार्क करके रखना है। क्वेश्चन बन गया भाई, देखो यहां पे देख लिया ना, है ना, यहां पे लिखा गया दोनों चीज, और यहां पे देखो क्वेश्चन, द साइंटिस्ट दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या वो जूलॉजी है, बॉटनी है, ठीक है, या फिर क्या है पैथोलॉजी है, ठीक है, क्या चीज है? तो वो क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या है भाई? माइक्रोबायोलॉजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां होता है? क्या वो एयर में पाए जाते हैं, क्या वो वाटर में पाए जाते हैं, या फिर वो सॉइल में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो इसका आंसर हम लोग को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में पाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फॉर्म सेल्स इन एक्सट्रीम कंडीशन? तो ये वाला टॉपिक अभी आपको अच्छे तरीके से हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता नहीं होगा। चलिए ये वाला का आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, ये आपका HW रहा, ठीक है, आपको इसको खोजना है घर पे, आपके पास गूगल है भाई, गूगल का यूज करिए, चैट जीपीटी का यूज करिए, इसका आंसर आपको ढूंढना है और हमको कमेंट करके बताना है, इतना तो मेहनत कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर, इनमें से कौन जो है ऑर्गेनिज्म वो यूनिसेलुलर है? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना होता है, बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है यूनिसेलुलर है? बताओ बताओ। तो क्या है भाई? अमीबा, अमीबा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आई थिंक खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन लाए थे आपके लिए, और जिनमें से एक आपका होमवर्क है, वो आप ढूंढ के हमको बताइएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज का जो क्लास था यहीं तक था, अब इस क्लास को एंड किया जाए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्लास था, इसमें हम लोग बेसिक बेसिक चीज जाने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये सब चीज जाने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाया जाता है, सब चीज को हम लोगों ने देखा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, डिटेल में, ठीक है। अब आपको बताना है कि कहाँ आपको डाउट है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आप मैंने जो आपको पढ़ाया उसको अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, उसका क्वेश्चन लगाइए और बिंदास रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले समय में जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे चीज आने वाले हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम लोग मिलके जो एजुकेशन प्लस की जो टीम है वो अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में प्लान कर रहे हैं कि बच्चे को क्या चीज चाहिए, ठीक है, कहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, फंस रहे हैं, तो उस चीज के लिए रिसर्च चल रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में अच्छे अच्छे कंटेंट भी आने वाले हैं इस चैनल पर, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है और अपना पढ़ाई को यहीं से करते रहना है, ठीक है, बस मन लगा के पढ़ाई करना है, बस इतना ही कहना है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, बस और कोई काम नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ के एक अच्छे स्कूल में पहुंच जाते हैं तो आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू वेरी मच।